अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम
प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर नैनों में का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। सभी जरूर ये हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। बाबा की श्रीमत पर चलने वाली Hello, Shankar. Good morning. श्रीमत पर चल। सच्ची सच्ची स्व कल्याणी, एक की याद में रहने वाली, ज्ञान की मस्ती में रहने वाली मैं आत्मा। इतना प्यारा मुझे बाबा मिला, उस बाबा को सामने अनुभव करें।
पापा के साथ लम्हा मुरली का रिविजन कर। शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। शांति। आज पापा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? पुरुषार्थ करके मायाजीत बनना है। कर्मातीत अवस्था भी तभी आएगी। गुलगुल बनना है। एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहना है। उल्टा खाता नहीं बनाना। बनेंगे क्या? बाबा ने बोला ना, नर से नारायण एंड विश्व का मालिक। विश्व का मालिक बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या बताई? नाम रूप की बीमारी से बचना है। याद करना। नाम रूप उल्टा खाता नहीं बनाना। नाम रूप की बीमारी का मतलब क्या है? देह अभिमान, किसी की अटैचमेंट किसी के साथ प्रभावित ना होना। प्रभावित ना होना। तो प्रभावित होने को बीमारी कहेंगे। जैसे बीमारी होती है तो क्या होता है? उसी में ध्यान लगा रहता है और कुछ एक तो उसी में ध्यान चला जाता है और वो मन बीमारी से खुश नहीं होते, अपसेट होते हैं। दुख देती है, दुख देती है, कष्ट में होते हैं। हाँ, दुख देती है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है। बिल्कुल। इतनी आकर्षित होते हैं कि उसी के जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब जब बीमारी होती है तो हम उसकी तरफ और सारा ध्यान उसके ऊपर लगा रहता है और वो दुख दे रही होती है कि वो अटैचमेंट में ये कैसे होता है? किसी से अटैच्ड है, आज सुखी कल दुखी, आज उस दूसरे जो भी कोई है वो मेरे हिसाब से चलते हैं तो मैं सुखी, वो मेरे हिसाब से नहीं चलते तो मैं दुखी, है ना? तो मीन्स बाबा हमारे को लाइफ स्टाइल ऑफ हैप्पीनेस के सारी शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हारी को अपनी खुशी नहीं गंवानी, तो तुम्हें क्या करना है वो बाबा हमको समझा रहे। और फिर बाबा ने बोला उल्टा खाता। फिर जब ऐसे होता है तो उल्टा खाता कैसे बनता है? हम उसके नाम रूप में फंसे, हमें वो अच्छे लगे, हमें वो अगर अच्छे लगे तो फिर वो हमारे हिसाब से भी चलते रहे, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उनके लिए संकल्प चलाते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं करते, वो वैसे क्यों नहीं करते, तो क्या किया? कामिक अकाउंट बना लिया। करना क्या है? करनी है, खत्म करने हैं कामिक अकाउंट। फिर अटैचमेंट हमारे को नेगेटिव वाली भी होती है। ये ऐसे क्यों करते हैं? आई डोंट लाइक देम। जब आई डोंट लाइक देम तो भी उल्टा खाता उसी पे इतना डिस्कशन हो जाता है। ज्यादा हम उनके बारे में सोचते हैं हु वी डोंट लाइक, है ना? वो तो अपनी जगह जहां बैठे हैं वो सुखी हैं और हम उनके बारे में सोच सोच के वही बात को रिपीट कर करके अपने आप को हम परेशान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ नाम रूप की बीमारी, मतलब उल्टा खाता बनाना। और अब कौन सा टाइम है? संगम युग। क्या कहते हैं संगम युग को? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम एक तो पुरुषोत्तम, चढ़ती कला का टाइम, कमाई का समय, हम उसको ये सब करने में वेस्ट कर देते हैं। तो नाम रूप की बीमारी उल्टा खाता, इसके ऊपर मनन। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो हमारा भाग्य बनता है सुख देने से, और हम सुख सिर्फ फिजिकल रूप से तो नहीं देते, हमारा तो सारा काम क्या है? इंटरनल है। हम तो मनसा से ही सुख देते हैं और मनसा से ही दुख भी दे देते हैं।
तो अगर नाम रूप की बीमारी में फंसेंगे तो हम कॉन्स्टेंटली दुख दे रहे होंगे। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, तो क्या है, ये दुख देना ही है ना। हम अपने मन से दूसरे को नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं। बाबा ने बोला मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना। अब हम मन से जब सोच रहे हैं, मन से जो कुछ भी सोच रहे हैं, कर्मणा से चाहे हम कर नहीं रहे, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वही बन जाती है। सामने कोई आ जाए जो पसंद नहीं है तो हम कैसे हो जाते हैं, हमें ये सोचना। Oh God, the vibrations only are so bad that you can feel it. नॉट गुड। बाबा ने बोला शीतल होकर चलते हैं। शीतल का मतलब क्या है? शांत, प्योर शांत, शांत। peaceful. मतलब अपनी जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है मैं उसमें स्थित हूं। कोई कुछ, मतलब आई एम स्टेबल, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी इररिस्पेक्टिव। कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ना जाए। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, और दुख जैसा जो होता है ना, घुन लग जाती है, घुन नहीं, काट काट के खा जाता है, चीज को फिनिश कर देता है। दीमक लगती है तो क्या होता है, इतना सा होता है और पूरा खा के चीज को बिल्कुल सड़ा देता है। हमारे को भी अंदर हमारे अगर वो लग जाए दुख का गुण, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ही फिनिश करते हैं। आत्मा की सारी शक्ति जो है, एनर्जी जो है, उसको उसमें वेस्ट कर देते हैं। गुटके खाने का मतलब क्या है? पूरी मुरली में बताया बाबा ने क्या है गुटके। जब नींद आती है तो जैसे सर एकदम से नीचे गिर जाता है ना नींद से। मतलब कि सब कुछ मतलब जानते हम- हुए, सब कुछ जानते हुए भी अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो वो याद में नहीं रहते, तो वो गुटके है माया के वश भी होना। माया के वश होते हैं तभी नींद आती है ना। एक है जो आपने बोला, जब हमारा सर बार बार नीचे होता है नींद से, और नींद भी कब आती है? जब इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज में। ध्यान नहीं है हमारा पूरी तरह। एक ध्यान नहीं है, एक इंटरेस्ट नहीं है, और एक उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। दीदी गुटके खाना ये भी हो सकता है शायद कि जैसे हम कभी ठीक है और कभी नहीं है, कभी हम बाबा की याद में, कभी नहीं है, कभी हम माया के अधीन है, कभी नहीं आते, ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज ठीक हो कल खराब हो गए। कभी जागरूक, कभी सो जाते हैं। हाँ, कभी सो जाते हैं फिर जागरूक हो जाते हैं। तो मतलब माया, एक जैसी दशा नहीं है। माया सारा काम कर रही होती है ना। माया क्या है? कमजोरी है। तो माया के लिए आज बाबा ने क्या बोला, कितनी सारी बातें बताई। क्या बोला बाबा ने? जूता भी मारती है। और क्या करती है माया? धक्का देती है, धक्का देती है, गिराती है, हिलाती है। और क्या करती है? थप्पड़ मारती है। थप्पड़ भी मारती है, जूता भी मारती है, डराती भी है। और ये सारे काम किस किस रूप में होते हैं? हमारे संकल्पों के रूप। तो पॉइंट इज कि हमारे को डर भी कब लगता है, हमारे को पेन कब फील होता है, ऐसे कैसे हो गया। बाबा ने हर चीज के लिए बोला है तुम आश्चर्य से कोई बात नहीं कह सकते। हाँ ऐसा, ओ गॉड, ऐसा भी होता है, ओ माय गॉड। इसका क्या मतलब है? मेरे को, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। क्योंकि बाबा ने बोला जो होगा वो ऐसा होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो हम देख रहे हैं, कितनी बातें देख रहे हैं, उनके बारे में वी आर नॉट टॉकिंग ओवर हियर, बट वी ऑल नो इट। तो उसके ऊपर सरप्राइज नहीं होना। क्या करना है उस टाइम पे? हमें उनको गुड वाइब्रेशन भेजनी है, शुभकामना भेजनी है। उसी समय मेरे को ये थॉट आना चाहिए, लाइट भेजो, इस सिचुएशन को लाइट भेजो। किसी ने फोन किया, कुछ बात है, लाइट भेजो, मुझे ये करना ही है।
ना। फिर बाबा ने बोला ना तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट क्या करते हैं, क्यों बोला बाबा ने तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ? क्योंकि हम पढ़ते ही रहते हैं, मुरली आती है तो पढ़ते each हैं, each moment we are learning something new. लर्निंग की वृत्ति इज स्टूडेंट। हम कभी भी ये नहीं कह सकते अब तो मुझे सारा ज्ञान पता चल गया, मुझे सब पता है। नन ऑफ अस कैन से दैट एवर, क्योंकि भगवान से ज्यादा तो नहीं पता, है ना। तो मतलब हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं ना अंदर क्या आ जाता है, I know everything. I don't need to do anything now. आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एंड ईगो आ जाती है, वो देभान आ जाता है। फिर तो सारी पढ़ाई चौपट, सारी पढ़ाई है ही क्या, देही अभिमानी बनो, कुछ कर ही नहीं रहे। तो आज का गीत क्या है, गीत सुनते हुए बाबा की याद में बैठे। तुम ही हो माता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। सबने सुना हुआ है ये बचपन में। Do you feel tired? माता पिता हूँ। गीत को क्यों बंद किया? क्योंकि हम तो खिले हुए फूल हैं, हाँ, हम ऐसे फूल ही नहीं है जो खिल ना सके। सके। मैं यस, सुन रही थी, मैंने सोचा शायद उन्होंने वर्ड्स को बदल दिया हो, पर वो वही वही बदला। है ना। तो तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, तुम ही हो सर्वम मम देव देव। माना इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे बाबा से सर्व संबंध। तो एक गीत सुनते हुए क्या फील करना है कि सारा कुछ जब तू ही है तो मुझे किसी और को क्यों याद करना है। हम किसी और को याद करते हैं, उसमें क्या मिक्स चैरिटी होती है, मोह की, एक्सपेक्टेशन की, वो हमको गिरा देती है। जब हम संबंध में आते हैं आत्मा समझकर, तो हम तो वो ना मोह होता है ना एक्सपेक्टेशन होती है। आई एक्सेप्ट everyone as they are। और बताओ अब क्या बोला? बाबा बाबा ने कहा माया का वार होता रहता है, अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ना पाया।
पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। मतलब अभी तो हम एफर्ट मेकर है ना, पर अभी तो बिल्कुल अंत का समय आ गया है, तो हमारे को अपनी एफर्ट को बहुत बहुत पावरफुल बनाना है। मेरी याद टिकी रहे, उसके लिए एक युक्ति जो आजकल मैं यूज कर रही हूं, मैं निमित्त हूं, हर चीज में मैं निमित्त हूं। शरीर से मैं करा रही हूं, मुझे आत्मा से बाबा करा रहा है, कुछ भी हो। और जब आप ऐसे करते हो, आपको बाबा के साथ होने का अनुभव होता है। तो उससे क्या होगा, याद का समय बढ़ जाएगा। हमने अपनी याद को 8 घंटे तक लेकर जाना है, 8 घंटे। अभी चेक करो कितनी है, और ले जाना अगर अटेंशन दें तो मुश्किल नहीं। अगर कोई भी और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जैसे वो रेस थी ना, वो जो ओलंपिक रेसेस में कितने किलोमीटर्स कोई भाग सकता है, वो ईयर बाय ईयर बढ़ता गया। एक ने कर लिया, फिर औरों ने करना शुरू कर लिया, फिर चैलेंज को लेकर उसको भी क्रॉस करना है, उसको भी क्रॉस कर लिया। एक ने करा तो सबने क्या सोचा, हम भी कर सकते हैं। तो जब और लोग कर रहे हैं, और आत्माएं इतने सारे लोग कर रहे हैं, हमें पता है कई लोग कर रहे हैं, तो माना हम भी कर सकते हैं। वही बाबा, वही ज्ञान, वही मुरली, सारा कुछ वही, तो हम नहीं कर सकते? ऐसा सोचकर हमने अपने आप को आगे बढ़ाना। फिर बाबा ने कहा जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वे बैठ बच्चों को सिखलाते हैं, दुनिया नहीं जानती वो क्या सिखलाते हैं। वो तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। पर शिव बनाने वाला, जो उस कृष्ण को बनाने वाला कौन है? शिव। शिव ही है। इतना ज्यादा क्लोज है जो कृष्ण का स्वरूप है भगवान के, कि उसको भगवान बोलते हैं। इतना क्लोजनेस है, मतलब देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस। पर भगवान तो भगवान है ना, वो शरीर में तो आते नहीं। और क्या बोला? महाभारत लड़ाई है। महाभारत लड़ाई की जो जो बातें आपको पता है वो सुनाओ, उसको हम आध्यात्मिकता से कनेक्ट करेंगे। बताओ क्या जानते हैं? कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई थी। कौरव कौन? कैसे? देवाभिमानी है। अभी फिजिकल दुनिया की बात बता रहे हैं। जिन्होंने अक्षौनी सेना को प्रेफर किया, और अक्षौनी सेना में हाँ, और वो खुद भी 100 थे। जी। कोई भी मनुष्य आत्मा 100 बच्चों को जन्म दे सकती है? एक नहीं दे सकती। नहीं, 100 थे, मतलब बहुत सारे हैं जो नेगेटिव बातों से जुड़े हैं, है ना? पांडव 5 दिखाए, मतलब बहुत कम है जो असली ज्ञान को समझते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को चुना। और उनको बुद्धिमान दिखाया क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ को सुना। और उनको क्या दिखाया? बाहुबल है पर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं आया कि क्या चाहिए, कि कृष्ण बोल क्यों रहा है। वासुदेव के पास दोनों गए थे ना, उसने बोला मुझे तो सेना दे दो, और ये सोचा कि इससे सब कुछ हो जाएगा, मतलब समझा नहीं, बेसमझ। जी। ओम शांति दीदी। दीदी उसमें ये भी था कि उसको इतना घमंड था कि वो सिर के पास खड़ा हुआ, सिर कृष्ण के पास खड़ा हुआ। और वो पैरों के पास। हाँ, ओके। सिर के पास खड़ा होना मतलब इतना अभिमान अपने ऊपर। हाँ, ईगो। ईगो। ईगो मतलब दे अभिमान। जो भी रेणु बहन बोल रहे थे, दे अभिमान के कारण वो तो जो दे अभिमान में है वो सोचता है फिजिकली मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, है ना? और वो पैरों में खड़ा है। पैरों में खड़ा होना इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट। और सिर की तरफ जब खड़े होते हो तो आपके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ सकती है, नहीं पढ़ सकती, ना आपकी पड़ेगी
तो आप ना ग्रहण कर सकते हैं ना देने वाला दे सकता है। जी। और क्या जानते हो महाभारत? बैटलफील्ड में श्री कृष्ण ने पांडव गीता का गए ज्ञान पहाड़ दिया में। था। हाँ जी, एक मिनट, क्या श्री, जस्ट रिपीट योरसेल्फ नीरू, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, आई कुडंट हियर। बैटलफील्ड में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। बैटलफील्ड किसकी निशानी है? हमारे इंटरनल युद्ध की। इंटरनल। हमारे अंदर का युद्ध। अंदर का युद्ध जो चल रहा है उसके बीच में बाबा ने पकड़ लिया, हमारे को गीता का ज्ञान सुना दिया, है ना। फिर हम क्या कहते हैं? हाँ जी, हम इस बैटल को विन कर सकते हैं ना। वो क्या कहते हैं? मारो मारो। और अर्जुन क्या कहता है? मैं नहीं मार सकता। क्या मारना था एक्चुअली? क्या मारना था? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी को मारना कॉन्शियसनेस था। को मार के, सोल देह अभिमान को मार के देह अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनना था। अच्छा, और क्या जानते हैं हम? विराट और रूप दिखाया था श्री पांडव कृष्ण। पहाड़ों में जाकर गल के गिर पड़े। गल मरे, उनके साथ क्या था? कुत्ता। कुत्ता। और दीदी ने उनके बहुत साथ अच्छे से था समझाया। कुत्ता निश्चय लॉयल्टी का फेथ इन बाबा। फेथ। उनका इतना निश्चय, विश्वास कि बाबा सब कुछ कर देगा। और वो थे भी 5 पहाड़, हाई स्थिति की निशानी हो गई, है ना। और क्या गला दिया? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियस। आप कुछ कह रहे थे नीरू? जी, मैं वो विराट रूप के बारे में बोल रही थी। हाँ, और ऑल्सो द्रौपदी का सीन जो था। चीर हरण हुआ। हाँ, तो उसमें क्या था? वो सबको पुकारती है, उसको सबसे एंड में पुकारती है भगवान को। कृष्णा को। तो कृष्ण ने क्या बोला? मैं तो साड़ियां दे रहा था, तुम देख ही नहीं रहे। तुमने मुझे हम- बुलाया नहीं। हम एंड में भगवान को बुलाते हैं, हमने शुरू में बुलाना है। जैसे बाबा कहते हैं सबसे पहले मुझे बुलाओ, तुम एंड में बुलाते हो, जब और कहीं से नहीं। तो जो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया वो भी लाइट का दिखाया था। देखो, उस गीता में भगवान को देहधारी दिखाया है, पर जो उनका असली स्वरूप वो दिखा रहे हैं वो कैसा है? पावरफुल लाइट आ रही है। तो वो क्या कह रहे हैं? बस करो, बस करो। तो बस कब करते हैं हम क्यों कहते हैं बस करो? हमें अपने अवगुण दिखाई देते हैं, बाबा हमें दिखा रहा होता है तो हम कहते हैं ओ गॉड, मैंने इतना कुछ, इतनी इतनी पाप कर्म कर दिए। हमें तो पता ही नहीं था सोचने में भी पाप होता है। हम तो कहते थे हमने देखो कितनी सेवा कर दी, ये सोच के सेवा करी, देखो हम कितना कर रहे, तो ईगो आ गई, वो ही खत्म हो गई। ऐसी ऐसी बातें हमको नहीं पता। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं बस करो। फिर बाबा क्या कहते हैं? तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे को पार करा दूंगा। तो वो सारथी बने ना, सारथी बन के उन्होंने उससे सारा कुछ करवाया, सारे अवगुणों को हार खिलाई ना? दीदी, लेकिन दीदी इसमें हर वक्त महाभारत में श्री कृष्ण की महिमा की बात करते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शिव बाबा के श्री कृष्ण। राइट, वो कृष्ण की महिमा करते हैं। महिमा तो कृष्ण की है, पर क्या महिमा है वो उसमें मिक्स कर देते हैं। इट वॉज लाइक ब्रह्मा बाबा एंड शिव इज सेइंग थ्रू दैट, एंड द नेम ऑफ ब्रह्मा बाबा इज श्री कृष्ण एट दैट टाइम, अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि वो तो द्वापर में ले गए हैं ना इसको। जी हाँ, पर ये तो कलयुग में हो रहा है ना, दिस इज फॉर कलयुग। दिस इज फॉर कलयुग, एक्चुअली संगम पर। एग्जैक्टली। दीदी असली महाभारत, जो असली महाभारत है वो द्वापर में हुई नहीं, ये दंत कथाएं ये अभी इस समय जो संगम युग है उसी में हो रही है। वो तो ठीक बात है जी। और एक्चुअली अभी थर्सडे की मुरली में उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मा बाबा जो है वो कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा में आई थिंक आत्मा वो कृष्ण की चल रही होती है, वो युग की डिफरेंस है। और उन्हीं में आत्मा तो ब्रह्मा की आत्मा ही कृष्ण है। वो शिव जब एंटर करते हैं ज्ञान देते हैं, चाहे वो द्वापर में थे चाहे वो संगम पे हैं, तो कृष्ण की आत्मा में ही शिव एंटर करते हैं इन डिफरेंट योग, इन डिफरेंट योग। हाँ, तो पर उस टाइम उनको क्या बोलते हैं? उस टाइम उनका नाम ब्रह्मा है जब वो ना जी। तो वो क्लैरिटी। और कोई पॉइंट लेना?
महाभारत का? और बताओ। ब्लाइंड धृतराष्ट्र ने पट्टी बांधी हुई थी। धृतराष्ट्र, और उसने भी पट्टी बांधी, मतलब अंधे हो गए हैं मुंह में, अपने बेटे की मुंह में, बच्चों के मुंह में अंधा होना, उसकी निशानी दिखाई। जी दीदी इसमें ये भी है कि कर्ण जो कि इतना दानवीर था, वो भी मतलब संग उसका इतना खराब होने की वजह से उसका अंत भी खराब होगा। और महाभारत की शुरुआत भी हुई थी द्रौपदी की ईगो से। द्रौपदी की ईगो से, और वो जो हंसी थी, हाँ, अंधे का बेटा, अंधे का बेटा, अंधे की औलाद अंधा। अंधे का बेटा, तो वो भी सारी शुरुआत ईगो में चूर। और चौसर का खेल, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन महाभारत। कौन सा? चौसर का खेल, चौसर का खेल, उसमें चीटिंग करी है ना, वो डाइस से जो डाइस फेंक रहे थे, वो शकुनी ने जो डाइस फेंका, वो चीटिंग की निशानी है। तो आज की डेट में हर मोड़ पे हमें शकुनी दिखाई देता है, चीटर कॉक्स। And what does one Draupadi and 5 husbands actually depict? क्योंकि द्रौपदी ने कहा मेरे को एक पति चाहिए जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज हो। Okay. तो मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बांट के खा लो। आज्ञा का पालन भी दिखाया कि उसने कुंती ने बोला कि भाई शेयर करो जो भी कुछ लेकर आए। उसने देखा तो है नहीं मुड़कर, देखो हम क्या लाए हैं, और उसने कुंती ने मुड़ के नहीं देखा, उसने क्या बोला, जो कुछ है बांट के खा लो, है ना। तो ये क्या है? ये तो ओबीडियंस दिखाई है ना, उनकी तो ओबीडियंस है, और कुंती की उन्होंने बिना देखे ही सब कुछ, बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे। और जो बाणों पे वो पड़े थे, क्या नाम है उनका? भीष्म पितामह, बाणों की शैया पर पड़े थे, शैया पर बैठे थे गंगा किनारे। तो हम क्या करते हैं? ज्ञान बाण मारते हैं, तो सबके अंदर रियलाइजेशन आती है। नॉट इन द राइट वे, वो तो सारे पुत्र कहलाता है ना कि कुंती जो है सूर्य से मांगती है, तो उन दिनों में ऐसा होता होगा कि योग से ही बच्चा होता था, तो वो सूर्य से बेटा मांगती है। नहीं, उस टाइम देखो महाभारत में देयर आर 2 स्टोरीज, ज्यादा स्टोरी। यस यस, वो दुनिया की बातें हैं बिल्कुल, पर वो क्या डिपिक्ट करता है दुनिया में? देखो ना, जो आज के डेट में हो रहा है यही तो हो रहा है। महाभारत is more relevant today. रामायण तो लगता है is It's like a fairy tale. too good to be true. Yeah. नहीं, पर वो हमारे को सीख तो देती है ना, वो रामायण शिक्षाएं देती है, मर्यादाएं, सारी मर्यादाएं, लकीर के अंदर रहना और आज्ञाकारी बनना। और आज्ञाकारी बनने से तुम्हें क्या मिलता है? दीदी इसमें ना बीके लता दीदी ने बहुत अच्छा दोनों के बारे में बोला है। रामायण और महाभारत का ना आध्यात्मिक एक वीडियो शेयर किया है, दैट इज वेरी नाइस। दे टेल अबाउट ईच एंड एवरी एक्शन व्हाट इज बीन डन एट दैट टाइम। क्योंकि वो जो एट दैट टाइम तो नहीं कह सकते, वो तो स्टोरी है, पर स्टोरी हमारे को सिखाने के लिए बनाई थी। हमने सीखा सूखा तो कुछ है नहीं, उसको सोचा स्टोरी पढ़ेंगे तो बस बहुत अच्छा काम कर लिया। हमने रामायण पाठ रख लिया, पूरी रात का रख लिया, सुना कुछ है नहीं, इतनी फास्ट स्पीड से पढ़ना। लेकिन दीदी जो लोग कौरव के साथ गुरु लोग थे या वो लोगों में साहस की कमी थी। They couldn't go against दुर्योधन। वो चाचा लोग हैं जितने उनके, they could not go against also,
बट कौरवों के जो 100 भाई दिखाए हैं, वो तो चाहते ही थे ना, वो तो सब मिले ही हुए थे। नहीं, वो जो जैसे चाचा, जो मतलब चाचा भीष्म पितामह, ये सारे जितने लोग हैं, चाहते नहीं थे। हाँ, तो क्या हुए, माया के वश हो गए ना। एग्जैक्ट, हाँ, वो भी दिखाया माया कि के वश होना और गलत चीज का साथ दे देना। तो माया और मोह, माया ये जो संबंध संपर्क में चले गए। संबंध संपर्क में चले गए। जैसे हमारे को भी अब ज्ञान मिला है, तो हम ज्ञान से के अगेंस्ट बात तो नहीं करेंगे ना, युक्ति से करेंगे, पर करेंगे। तो सब पहले क्या करते थे, भगवान को ढूंढते थे। बाबा ने बोला, और मैं तुम्हारे सम्मुख हूं। सॉरी, एक्चुअली रामायण जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिंदगी को डिपिक्ट करती है। आपको अगर पुरुषोत्तम बनना है तो आपको कैसा कैसा बेटा, कैसा भाई, कैसी पत्नी, वो सारे उनको, और कैसा दोस्त, मर्यादा, क्योंकि राम को मर्यादा सबकी मर्यादाएं, हाँ, सबकी मर्यादाएं उसमें और बताई कृष्ण है। को 16 कला संपूर्ण बोलते हैं। यस, है ना। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने हूं, दुनिया मुझे ढूंढ रही है, तुम मुझे महसूस करो। हमें उसको महसूस करना है, क्योंकि वो आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, है ना। उसका वो तो विचित्र है, वो क्या है, निराकार है। तो निराकार रूप में मैं टिकूंगी तो मैं उसको सम्मुख फील करूंगी। एक्चुअली जब रामायण में रामचंद्र जी को तो पता होता है कि ये सब आत्माएं रोल प्ले कर रही हैं, कैकेयी का रोल है, और मुझे बाकी लोगों का उद्धार करना है, इसलिए मुझे वन में जाना है, राक्षसों का वध करना है और उद्धार करना है। सो इसलिए मुझे वन में जाना है, तो कोई ना कोई तो कारण बनेगा। तो ये सब कैकेयी अपना रोल प्ले कर रही है। उन्होंने हमेशा उनको माफ किया, माफ मतलब एक्सेप्ट किया, और जो भी वो कह रहे हैं वो उनको फॉलो किया, वो ड्रामा का ज्ञान एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट किया। वो ड्रामा है। बाकी बाकी सतयुग में और त्रेता में ना ही कंस होता है, ना ही रावण होता है, ना ही कोई जंगल में जाता है। वो तो स्टोरी बनाई हुई है हमें समझाने के लिए। जी। बाबा ने बोला, मुख्य है 3 बातों का फैसला। कौन सी 3 बातें हैं? सर्वोत्तम कौन है, सर्वोत्तम कौन है, गीता का भगवान कौन है, और नए धर्म की स्थापना कब होती, किसने, कब और किसने की जी। तो हमारा पिता एक है, और वो ही वो धर्म की स्थापना करते हैं, और वही धर्म की स्थापना करते हैं गीता का ज्ञान हमको सुनाकर। और फिर कौन सी युक्ति है लोगों को समझाने के लिए बाबा की ये सारे नॉलेज को? चित्रों का यूज, चित्रों का। एक्चुअली अब आप देखो, आपके सामने जब चित्र आ जाता है तो सारा ज्ञान ऐसे लगता है ना, जो सुना हुआ है सारा एकदम क्लैरिटी आ जाती है। फिर आज फिर से बाबा ने क्या बोला, रोना पीटना बेहाल नहीं होना, मेरे को याद करो। आप ये ट्राई करना, आप कोई भी सिचुएशन हो, कुछ हो, 1 सेकंड के लिए अपने आप को डिटैच करो, फील करो बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, और फिर उस सिचुएशन से डील करो। रोज आती है सिचुएशन, किसी ना किसी रूप में आती है, उसमें ये ट्राई करो। आप देखो, आप उस सिचुएशन में बहुत स्टेबल हो जाओ। क्योंकि सिचुएशन बाबा ने क्या बोला, वो है परिस्थिति, परिस्थिति आउटसाइड। ट्रू, होता है, होता है ना। और अब उसी के लिए जो हम कह रहे हैं 25 लोगों को रोज आत्मा देखो, खुद को आत्मा देखो, जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना, ये प्रैक्टिस ही हमारे को ऐसा भर बना देती है। और जब तक हम बनेंगे नहीं, बाबा ने क्या बोला, माया तुमको हिलाती रहेगी, तो अपनी चेकिंग करना। तो ट्रैफिक कंट्रोल आप में से सब करते हैं? हाँ जी। क्या करते हो ट्रैफिक कंट्रोल में? मैं आत्मा अपने सामने वालों को सबको आत्मा देख रही हूँ,
कभी उस दिन का मुरली का कोई स्वमान होता है, कभी वो लेके आई से दैट ओनली रिपीटेड। ठीक है ना? तो अपने आप को बार बार डिटैच करते हो, फिर आप दूसरे को आत्मा देखते हो। हर बारी आपको जब आप करते हो ट्रैफिक कंट्रोल, फीलिंग आती है कि कई बार ड्यूटीफुली करते हो। अब ये चेक करो, कई बार सिर्फ ड्यूटीफुली कर देते हैं। पर एक माइंड शिफ्ट तो होता है, अब वो कितने देर लास्ट करता है, दैट इज अनदर इशू, बिकॉज देन समटाइम्स यू गो बैक इनटू व्हाट यू वर डूइंग, बट उस वक्त मोमेंटरीली तो शिफ्ट होता है। आप बच जाते हो, कई बार आप बच जाते हो मुश्किलों से अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हो। दूसरी बात, ट्रैफिक कंट्रोल के सब आपके पास टाइम कम है तो और बात है, अगर आप बैठे हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो, किसी के साथ नहीं हो, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम को बढ़ा दो। हम कहते हैं ना 2 सेकेंड, 30 सेकेंड, मेक इट 3 मिनट्स। उससे क्या होगा, नेचुरली वो फीलिंग तो मतलब और पावरफुल हो जाएगी। यस, आनंद की फीलिंग आती है। एक्चुअली 1-2 सेकंड में तो कुछ नहीं होता, यूजुअली नीड 2 to 3 minutes। 1-2 सेकेंड में चलो आपको एक अटेंशन तो गया, जैसे सविता ने बोला, वो तो बात ठीक है, पर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर जैसे अब लाइक आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट देख रहे हैं, आप स्कूल में, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम तो सिर्फ अपने को आत्मा देखा, सबको आत्मा देखता देखा, आप ये कर सकते हैं, 100 को याद कर लिया। पर अगर आप बैठे हैं, आप सपोज आप चाय पी रहे हो, सपोज आप जो समटाइम्स यू जस्ट सिटिंग, तब कर सकते हो। ऐसे बहुत मोमेंट्स होते हैं, वी आर जस्ट सिटिंग, वी आर नॉट ऑन सम जॉब ऑल द टाइम। ठीक है ना? वो बाबा तो इतना भी कहते हैं, अगर कोई मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या कहते हैं जो वर्किंग पीपल हैं, हम मीटिंग में थे। मीटिंग में आर यू ऑन इट ऑल द टाइम? 1 घंटे की मीटिंग में? नो, जस्ट डिटैच योरसेल्फ फॉर सम टाइम। तो हम एक्सक्यूज ना दें, मैं तो कर नहीं सकी क्योंकि मीटिंग थी। चलो आप 10 सेकेंड को कर लो, कोई बात नहीं, मेरा टाइम है, किसी को कुछ सुना रही हूं मैं मीटिंग में भी, मैं अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा तो देख ही सकती हूँ ना। वो बजे जैसे ही फोन में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अब मुझे ये करना है। ठीक है ना? तो ये हमारे को बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। बाबा ने बोला ना, योग की तलवार तीखी चाहिए ना, हम इसको बढ़ाते जाएंगे, योग की तलवार तीखी होती जाएगी, हम उसको कर पाएंगे। जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो करने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, पर एक बारी आप उसमें भी जब उसको अचीव कर लेते हो ना, किसी भी टाइम पे एक बारी कर लिया, आपको ये पता चल जाता है मैं कर सकती हूँ। वो चीज आपको फिर कराने के लिए ना, वो देन यू वांट टू डू इट अगेन बिकॉज यू हैव फेल्ट गुड आफ्टर दैट, है ना? जब तक कॉफी नहीं पीती तो क्या कहते थे, कड़वी है। टेस्ट डेवलप हो गया तो क्या चाहिए, अब कॉफी चाहिए। तो हमको वो वाली फीलिंग चाहिए बार बार। फिर बाबा ने कहा कि याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे, ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं, तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मुर्दे क्यों बोला? क्योंकि क्या करता है, जब कोई शरीर छोड़ने वाला तो हाय हाय कर रहा होता है। जी, अगर हम हाय हाय कर रहे हैं तो मुर्दे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ग्रम्बल। बॉडी कॉन्शियसनेस हाँ, तब हम अपने दुल्हन में ही फंसे हुए हैं। उसी में। ना, और वी कैन सी जो सारी चीजें कितनी फास्ट स्पीड से हो रही हैं, कितनी फास्ट स्पीड से चल रही है सारी चीजें। इन्वेंशंस भी देख लो, साइंस की इन्वेंशंस जितनी हाई स्पीड से चल रही है ना, उतनी हाई स्पीड से विनाश हो रहा है। उतने हाई स्पीड से हमें बहुत सारी न्यूज ऐसी मिल रही हैं जिसके बाद जिसको हम सोचना भी नहीं चाहते, पर है ना?
अब फिर बाबा ने बोला कि सतयुग में क्या होगा, मोह जीत कुटुंब होता है। सब कैसे हैं, परफेक्ट है, पर मोह नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सबके शरीर, कैन यू एक्सप्लेन दैट कि अगर सतयुग में जैसे बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, सब कुछ आपस में सगे संबंधी भी होंगे, पर उनसे मतलब मोह बिल्कुल नहीं होगा, स्नेह होगा, प्यार होगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मोह का क्या मतलब होता है, अटैचमेंट, अटैचमेंट। है ना। जो भी मोह है, मीन्स कंडीशनल लव, expectations, desires. इट इज कंडीशनल। Yeah. और जो स्नेह है उसमें कोई कंडीशन नहीं है। You allow the other person to be whatever he wants to be. जब हम कहते हैं हम तुम बच्चों से कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, कम से कम हमारे से रिस्पेक्टफुली तो बात करो, एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने उनको सिखाना है। आई एम नॉट सेइंग यू एनकरेज रॉन्ग बिहेवियर। हम अपनी बात को कैसे सिखाएंगे ये हमें देखना है। वी ऑलवेज टीच बाय एग्जाम्पल। जैसे हमारे एक ना वहां पे पीवी भाई हैं, उनके सेंटर पे वो ये एक्सरसाइज कराते हैं। एवरीबडी, चलो सबको नींद आ रही है, क्लैप 3 टाइम्स, देन हैंड रेज 4 टाइम्स, ऐसे करो, ये करो, वो करो। वो सबको सारा समझा देते हैं, और जो बोल रहे होते हैं ना उसका कुछ और कर रहे होते हैं। तो सब क्या करते हैं, जो वो बोल रहे हैं उसको नहीं सुन रहे, जो वो कर रहे हैं वो कॉपी करते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस। तो हमारे को It's a game of attentiveness, how attentive. वो आप ट्राई करना, ये इस चीज को कभी भी ट्राई करना। जो टीचर्स हैं वो तो ट्राई कर ही सकती हैं, कहीं भी जो भी किसी के साथ होते हैं। ये ये एक गिवन है। फिर बाबा ने ये कहा, निर्बंधन बनने के लिए तुम ज्ञान की मस्ती में रहो। ज्ञान की मस्ती से निर्बंधन कैसे बनेंगे, इसको भी हम मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं। ज्ञान की मस्ती मतलब आई एम एंजॉइंग द नॉलेज, है ना। जब सुनते हो मुरली को तो कैसा लगता है, झूमना। हाँ, अच्छा तो लगता है। निर्बंधन कैसे बनेंगे, क्योंकि हमें पता ज्ञान से मैं कौन, मेरा कौन, और ये ड्रामा, ये सब रोल्स प्ले हो रहे हैं सब जने। सो मेरे को बंधन नहीं है उनके साथ। आई एक्सेप्ट देम। वो तो है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं वो भी है। दूसरी बात ये है, जब हम ज्ञान सुनते हैं हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमारे को दुनिया की बातों से हम फ्री होने लगते हैं। क्योंकि बाबा की एक एक बात किस लिए है, हमारे को बंधनों से फ्री करती है। आप कोई भी बात ले लो, कोई भी एक बात ले लो। बाबा ने कहा नाम रूप की बीमारी से में फंसना नहीं है। हमने उसका चिंतन किया। जब आप चिंतन कर रहे थे तो आप यहां से उठेंगे, अपने कर्म में जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो बंधन सारे आपके सामने आ जाएंगे और आपके ऊपर हावी भी होंगे, है ना। कुछ हद तक होंगे, कुछ हद तक नहीं होंगे, जितना हमने अचीव कर लिया। पर जब हम उस ज्ञान को चिंतन में ला रहे होते हैं ना, तो हमारे को वो बंधन जो है उससे हम छूटते जाते हैं। क्योंकि बाबा की एक एक बात हमारे को फ्री करने के लिए आई है। इस मर्यादा की लकीर में चलना मतलब फ्रीडम, स्वतंत्र। कोई भी बात ले लो, आत्मा की बात ले लो, परमात्मा की बात ले लो, जो बाबा, और क्या आज मेन पॉइंट्स क्या हैं। जैसे हम सुख देने का पुरुषार्थ करें, हम किसी को सुख दे रहे हैं, बंधन उस टाइम फील होगा। कोई आ जाए सामने, उसको हमारे को हेल्प करना है, हमारे को उस टाइम पे हम कहते हैं सबको छोड़ दो, बस अभी ये करना है।
है ना। जैसे आप जो डॉक्टर हैं, आपके सामने कोई बहुत डिफिकल्ट पेशेंट आ जाए तो आप क्या कहते हैं, अभी सब छोड़ो, मेरे को भी दर्द हो रही है वो भी छोड़ो, मेरे को इसको अभी फर्स्ट एड देनी है, ओहो इसका इतना खून बह रहा है, मैं इसका ये कर दूं, मैं उसका वो कर दूं, फ्री हो जाते हैं ना। ऐसे ही ज्ञान पे जब हम मस्त हो जाते हैं तो हम इन सारी बातों से फ्री हो जाते हैं, सुख देने लगेंगे तो फ्री हो जाएंगे हर एक्चुअली बात। जब हम सुख देते हैं, अगर हम ये सोच के सुख देते हैं कि मैं इसको सुख दे रही हूँ और ये मेरे को दे, तो वो गलत है। लेकिन जब हम सुख दे रहे हैं, ये सोचें कि मुझे सुख मिल रहा है, इसको सुख दे, इसको करने से मिल रहा है। ये करने से मुझे सुख मिल रहा है, तो आप बंधन से मुक्त। क्योंकि वो तो है ही। देखो, अगर हम ये दे फिर वो तो हम देह भान में आ गए ना, अब आत्मा बनकर ही करेंगे तो वो बात लगेगी, है ना जी। तो आज का वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे सकल्याणी भव। श्रीमत किसको कहते हैं? एक पाप की मत, हाँ, है ना, मीन्स वो सब एक ही है। और जनमत मनमत का क्या मतलब? मनमत कब होती है? मेरा मन करता है मैं ये करूं, तो मैं ज्ञान के भी पॉइंट को लेकर अपनी मनमत के हिसाब से चला लेती। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। जैसे बाबा ने बोला है कि आप जो खासकर जो आर्मी वगैरह में है, जो बच्चे आर्मी में है, तो उनको तो वहां पे जो खाना मिलता है उनको तो वही खाना है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खा लो, प्याज वाला भी, दृष्टि देकर ब्रेड भी खा लो। दीदी कहती हैं कि उस दिन मुझे फोन आते हैं सबके, हम भी कर ले। बाबा ने किसके लिए बोला? आने वालों के लिए। हम क्या कहते हैं? मैं भी कर लूं। हमने मन मत को मिक्स किया, मिलावट। और जनमत, दुनिया के लोग क्या कहते हैं? क्या करते हो तुम, इतना जल्दी उठते हो, क्या ये आपने नया आपने ये स्टाइल बना लिया है, आपने तो बात ही करनी बंद कर दी है। तो उनकी बातों में बह जाना। जो भी हमारे को लोग बोलते हैं, वो अपने हिसाब से हमारी मदद करते हैं, वो अपने हिसाब से आपको अच्छा बोल रहे हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, पर उनको तो ज्ञान नहीं है ना। ये है मनमत और जनमत की मिलावट। तो बाबा ने बोला कि मैं आपको, बाबा सारी चीजें हमारे को ज्ञान सुना रहे हैं, किस लिए? ताकि हम व्यर्थ में ना जाएं, और हम जो मुझे ज्ञान मिल रहा है किसी अकल्याण में ना लगाएं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। कई लोग ज्ञान जब सुन लेते हैं, उनको समझाने की युक्ति अच्छे से आती है, तो वो ज्ञान को कैसे यूज करते हैं? अपना ही कुछ चलाना शुरू कर देते हैं और उसको सुनाकर लोगों से पैसे लेना शुरू करते हैं, कमर्शियल बना देते हैं। फिर ऐसी आत्माओं को जो पूरा सिस्टम है ना, उनको आउट कर देता है, पर वो अपना लगे रहते हैं। हमारे को मैसेज आता है, इस जगह पे आप मत जाना, यहां पर ऐसे काम जो भी कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं। उसमें क्या किया? मिलावट कर दी। अपने आप को समझा लिया कि इतना कुछ मैं कर रही हूं तो ये लेना ठीक है। एक्चुअली जब पैसे लेने लगे तो बाबा का यज्ञ तो ना रहा ना, फिर हम यज्ञ में दुकानदारी हो गई। हम देखो, और हम जब घरों में रहते हैं ना, हम भी अगर कहीं सेवा में लगाते हैं, हम जाकर सेंटर पे देते हैं या यज्ञ में जाकर देते हैं। मेरे को, जैसे मैं जो भी कर रही हूं, आई एम नॉट अलाउड टू कीप इवन 1 रुपी फ्रॉम एनीवन, क्योंकि मेरा अपना सिस्टम चल रहा है। यज्ञ आश्रम में वो कमाते नहीं है, वो सिर्फ सेवा में है, तो सब कुछ उन्हें देना है ना। वो उनका सब कुछ कैसे चलेगा? हमें वहां देना है, वहां देंगे, इधर नहीं देंगे। और इधर देंगे भी तो किस लिए देंगे? इस इंटेंशन से कि ये वाली सिस्टर जो है ये यज्ञ में डालेंगे,
तो ये अकल्याण की बात है ना। जब बाबा ने ये थोड़ी बोला पैसे कमाओ, ऐसे पैसे कमाओ, हमें ज्ञान फ्री में मिला, हम उसको फ्री में देंगे। जो सरेंडर्ड सिस्टर्स हैं वो कैसे रहती हैं वो आपको पता ही है। जैसे हम अब मंदिर में जाकर पैसे डालते हैं, कहीं पर भी जो भी गुरु वगैरह हैं उनके पास जाकर पैसे डालते हैं, वो एक बात है, पर वो फ्लीसिंग वाली बात नहीं होती वहां पे। अपनी वॉलंटरली हम जो मर्जी करें, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला श्रीमत और मनमत की मिलावट ना हो, स्व को देखो, बाप को देखो और कुछ नहीं देखो। जैसे आपको बताया मम्मा कैसे चलती थी, सीधा चल रही है, इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर कहीं नहीं, वो सिर्फ आगे देखती हैं। और उनको बोलो ना ये देखो तो वो कहती थी मैं बाबा के साथ हूँ, जो जरूरी है मैं सिर्फ वो। क्यों? क्योंकि फिर साइड सीन में बह जाएंगे जो बाबा कहते हैं, तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे। स्लोगन पढ़ेंगे जी? अनम्यूट आंटी का शायद म्यूट हो गया है। अनम्यूट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ कर रहे हैं, हाँ, सदा हर्षित वही रहे उनका जो कहीं जो भी कहीं आकर्षित नहीं होती। भी तो ये अपने ये ही बात किससे लगती है मुरली की? निर्बंधन रहना। बंधन क्या है? आकर्षण ही तो है। फिर आज बाबा ने कंबाइंड स्वरूप की बात की, इसी को लेकर हम लोग भी करेंगे। बाप और हम कंबाइंड है ना। शरीर और आत्मा कंबाइंड है, और विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वो भी कंबाइंड है। किसका कॉम्बिनेशन है वो? लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट लक्ष्मी और नारायण का। मतलब जो दोनों जेंडर्स के जो गुण है हम सब आत्माओं में है ना, कंबाइंड है। ऐसे आप वो स्व सेवा और सर की सेवा कंबाइंड हो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। हम कितने कितने कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे। बाप और हम, मैं और मेरा शरीर, विष्णु चतुर्भुज, ये कंबाइंड स्वरूप। इन तीनों कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहेगी तो हमें सफलता मिलेगी। हमने मतलब अगर हम विष्णु का कंबाइंड स्वरूप देखें, हम कभी ये नहीं कह सकते ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती। हमारी दादियां, आपको मालूम है, हर तरह के काम किए उन्होंने। निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी, वो कार मैकेनिक बन गई थी। कितने नाजों में पली हुई थी, कार के नीचे लेट के कार को ठीक करती थी। ये इस तरह का बाबा ने सबसे सब काम कराए। और जितने भाई थे वो गोबर की पाथियां बनाते थे वहां पे, ब्रह्मा बाबा भी बनाते थे, तो सब सारे काम करते। ठीक है, चलिए योग करें। आज सारा दिन अपने आप को विष्णु के कंबाइंड स्वरूप में देखेंगे। मैं विष्णु चतुर्भुज, ठीक है, और हाथ ऐसे देने वाला हूं। और विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप मतलब मुझ में दोनों शक्तियां हैं, बाबा साथ है तो वो पॉसिबल है। सिर पे बाबा छत्र छाया, अपना विष्णु का स्वरूप, उसको इमर्ज करेंगे। चलिए कंफर्टेबल होकर बैठे, स्वयं का दर्शन करें। ज्योति बिंदु जगमगाता सितारा। अपने बिंदु स्वरूप को देखें। मैं आत्मा,
सर्व गुणों के प्रकाश से जगमगा रहे। दुनिया की सब बातों से फ्री, अपने स्वस्वरूप में एकाग्र हुए। संगम युगी आत्मा हूं, परमात्मा की चुनी हुई लाडली संतान। एक की याद और कुछ नहीं। एक मेरा बाबा जो सर्व सुखों का, सर्व गुणों का सागर, जो मेरे लिए संगम युग में आया नर से नारायण बनाने के लिए। उसकी याद समाई हुई है और निरंतर किरणें मुझ पर आ रही। जैसे जैसे लाइट उधर से आ रही है, मुझ आत्मा की भी चमक पावरफुल हो रही है। बाबा का आवाहन करें। परम धाम से बाबा उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया। बाबा कहे, तुम विष्णु चतुर्भुज। उस विष्णु के स्वरूप को इमर्ज करना। ये मेरा स्वरूप है। मेरा फाइनल स्वरूप है। ज्ञान के शंख को बजाने वाली, ज्ञान को धारण करने वाली, शंख बजाकर सर्व को सुख देने वाली मैं आत्मा। ज्ञान को यूज कर माया के हर वार पर विजय प्राप्त करने वाली, अपने स्वरूप में फील करें जैसे भाल नीचे है, विजय प्राप्त हो चुकी, हम संपूर्ण बन चुके, विकारों से मुक्त हो चुके। स्व का दर्शन करने वाली, अर्थात अपनी स्व स्थिति में बिंदु आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करने वाली मैं आत्मा।
निरंतर स्व पर अटेंशन रख। एक उंगली पर सुदर्शन चक्र विराज। एक उंगली अर्थात एक की याद। हर युग में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली, अपने पांचों स्वरूपों को रियलाइज करने वाली मैं आत्मा हूं। अर्थात मन को शुद्धि में रखने वाली, संपूर्ण शुद्धि में मेरा मन और संपूर्ण शुद्धि के मेरे बोल जैसे शंख, और हर कर्म में भी संपूर्ण पवित्रता मेरा भाल, और एक हाथ में कमल का पुष्प। इस दुनिया में रहते हुए अपने इस स्वरूप में रहने वाली मैं सजी सजाई आत्मा। जैसे बाबा निरंतर मेरा श्रृंगार कर रहा है, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्यों के वन 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 की काठी में आने वाली मैं आत्मा। कभी नारायण और कभी लक्ष्मी के रूप में आने वाली मैं आत्मा। इस पावरफुल स्थिति को फील करेंगे। संगम युग की पावरफुल स्थिति, भी पहुंच जाए किसी भी मंदिर में, अपने इस विष्णु स्वरूप में। मंदिर में मूर्ति है विष्णु की, इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ और बेहद में पूरी सृष्टि को देखें। सामने भक्त हैं और जो विश्व में सभी भक्त हैं उन पर अपनी दृष्टि डाल रहे। बाबा सिर पे निरंतर छत्र छाया, बाबा और मैं कंबाइंड। अब मेरे बगल में बाबा आकर बैठ गए, जैसे बाबा हैज टेकन ओवर, और पूरी सृष्टि में सभी भक्तों पर ये किरणें जाकर सबको सुख दे रही हैं, सबका भला कर रही हैं।
से आज सारा दिन हम अपने विष्णु स्वरूप को इमर्ज रखेंगे और बेहद में सबको देंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति मुझे पार लगा दे। इन स्मृतियों को अवेकन करते हुए हर ट्रैफिक कंट्रोल को करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति।